हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 31 से। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कराना कि ये tan इनवर्स x इतना बराबर a दिया हुआ तो वो सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करना बहुत ही सिंपल है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या ले लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू क्या, π/2 a दिया हुआ। अब यहां से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चल दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस में x बाई और प्लस में tan इनवर्स z रह जाएगा और ये बच जाएगा π/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स बाई को रहने दीजिए। इस tan को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में माइनस में tan इनवर्स z। अब इस tan को a साइड ले आइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स बाई। ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, समाप्त, बच जाएगा π/2 माइनस में tan इनवर्स z ए। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस में y बटा में 1 माइनस में एक्स बाई। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot tan इनवर्स आ जाएगा z। तो ये टर्म लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस y बटा 1 माइनस में एक्स बाई इक्वल टू, एक cot है तो cot को रहने दीजिए cot, और एक tan इनवर्स, tan को चेंज कर दीजिए cot में। तो tan इनवर्स z को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/z। हम लोग जानते हैं सूत्र, अगर tan को cot में चेंज करना है तो 1 क्या हो जाएगा, z। और x प्लस में y बटा 1 माइनस में एक्स बाई। अब एक cot इनवर्स कैंसिल, बच जाएगा 1/z। अब z को मल्टीप्लाई, एक कट गया तो बच गया 1/z। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा zx प्लस में yz इक्वल टू, और ये आ जाएगा इधर 1 माइनस में एक्स बाई। तो ये माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो प्लस में एक्स बाई प्लस yz और प्लस में क्या आ जाएगा, zx इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32, इस डिटरमिनेंट को कहा जा रहा है ना, सोल्व कीजिए। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे बाई कर देंगे, c1 डेंस टू c1 माइनस में c2 कर दीजिए, और c2 डेंस टू c2 माइनस में c3 कर दे, यहाँ पे सॉरी c1 माइनस c3 कर दीजिए, c2 माइनस यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, c3। अरे अब इसको सोल्व करने के लिए थर्ड कॉलम को किसमें, फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो b प्लस में c के होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और b स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, और a आ जाएगा c स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख लेते इसको b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस में a प्लस b के होल स्क्वायर। थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में क्या कर दे, घटा दिए। अब सेकेंड कॉलम में क्या करना, थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में घटाना। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा c प्लस a के होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर। और थर्ड कॉलम को वैसे रहने देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक घटकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा और एक कट जाएगा और ये बच जाएगा। यहाँ पे b प्लस सी, तो यहाँ बच जाएगा b प्लस सी, और b प्लस सी हमारा एक फार्मूला बन गया a प्लस b की होल स्क्वायर। तो लिख सकते तो इसको इस तरीके से, तो a b प्लस में c माइनस में a, यहाँ पे a तो 0 आ गया, इसको क्या लिख सकते, c प्लस में a प्लस में b इंटू में c, और माइनस में आ जाएगा तो ये अंदर माइनस जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 0। इसको a माइनस b, तो a माइनस b के सूत्र तोड़ देंगे तो c प्लस a प्लस में b आएगा, और c प्लस में a और माइनस में b।
सूत्र से। यहाँ पर भी इस टर्म को a और इस टर्म को b समझे तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस में b और इनटू में a माइनस में b आ जाएगा। और a टर्म को रहने दीजिए b a स्क्वायर और b स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर। अब देखें तो इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे लिख लेते तो इसमें कॉमन आ गया क्या, a प्लस बी प्लस में c, एक कॉमन ले ली। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बच जाएगा b प्लस में c माइनस में a। यहाँ पर कुछ नहीं तो ये क्या है, जीरो, जीरो रह जाएगा और a तो कॉमन हो गया, इसमें बच जाएगा c माइनस a माइनस में b। और इसमें थर्ड सेकेंड कॉलम में भी क्या कॉमन, a प्लस बी प्लस सी और इसमें भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन, जीरो के साथ तो सभी रहता है। तो इसमें भी सेकेंड कॉलम से भी कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस में c, एक कॉमन ले ली तो ये बच जाएगा यहाँ पर जीरो और यहाँ बच जाएगा c प्लस a माइनस में b और यहाँ बचेगा c माइनस a माइनस में b और a रह जाएगा वैसी a स्क्वायर b स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर, a रह गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या ना सेम है तो लिख लेंगे a प्लस b प्लस c के क्या होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, R3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या ना R1 प्लस में R2 और R3 को जोड़कर ना R3 में घटा देंगे तो a आपका ना R1 तो वैसे रह जाएगा b प्लस में c माइनस a और a जीरो और a रह गया a स्क्वायर और a जीरो a भी c प्लस a माइनस b और a रह गया b स्क्वायर। क्या कहा जा रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे मतलब दोनों को जोड़कर इसमें घटाएंगे तो ये दोनों को जोड़ता क्या आ जाएगा c माइनस a माइनस b, घटाना है क्या ना इसको जोड़ के तो b प्लस में c माइनस a तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस b और माइनस b माइनस 2b तो a माइनस में c प्लस c कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या बच जाएगा तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस में 2b बच जाएगा, क्या माइनस में 2b। जब a दोनों को जोड़कर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे क्या ना c माइनस a माइनस b माइनस घटा रहे जीरो को जोड़ेंगे ही आएगा तो c प्लस में a माइनस में b, इसको तो माइनस c कट जाएगा और माइनस a माइनस 2a और a माइनस माइनस प्लस b कट जाएगा। तो इसमें अगर इसको जोड़ के घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, इसमें माइनस में 2a रह जाएगा और a दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो इसका सूत्र तो हम लोग सभी जानते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। तो माइनस इसको जोड़कर घटाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a कट जाएगा क्या बचेगा 2ab। तो यहाँ पे दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2ab, यह हो गया। अब देखें तो 2 कॉमन है सभी में तो यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो -2 कॉमन लेंगे तब बच जाएगा क्या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर और यहाँ पे रह गया b प्लस सी माइनस a जीरो a स्क्वायर, यहाँ जीरो c प्लस a माइनस b माइनस में b और b स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा b और ये बच जाएगा क्या यहाँ पे माइनस में ab रह जाएगा, क्या माइनस में b, क्यों क्योंकि माइनस कॉमन ले रही। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में इसमें फर्स्ट कॉलम में a गुना कर लीजिए और सेकेंड कॉलम में b, इसको लिख लेंगे बाय c1 डेंस टू a c1 और c2 डेंस टू b c2, c2 में b गुना कर लेंगे। फिर से रिपीट क्या किया गया कि इसको बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटा लिए और थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में घटाने के बाद ये आ गया। इसका ना सूत्र हम लोग यूज कर लिए तो इसमें कुछ कॉमन दिख गया और ये ले लिए। इसके बाद क्या किया गया कि सेकेंड रो को और फर्स्ट रो को, सेकेंड रो फर्स्ट रो दोनों रो को जोड़कर तीसरा रो में घटा दिए। देखो ना भी दो लिखे हैं, यहाँ घटाकर लिख दिया गया। अब घटाने के बाद ए रिजल्ट आया
अब इसमें घटाने के बाद इसमें 2 कॉमन था, 2 भी कॉमन ले लिया गया तो ए बच गया। अब फर्स्ट कॉलम में ए गुना कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम में बी गुना कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रफ कह लेते हैं। ध्यान देंगे, ए यहाँ से रफ कह लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 2a प्लस बी प्लस में सी के होल स्क्वायर। अब फर्स्ट कॉलम में क्या गुना कर रहे हैं, ए गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ए गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी और प्लस में ए सी माइनस में ए स्क्वायर, और इसमें ए गुना करेंगे 0 और ए आ जाएगा ए बी। इसमें क्या गुना करें, बी गुना करेंगे तो बी भाग देना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 0 और बी सी प्लस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा क्या, ए बी, ए आ गया। अब इसको ना सेकेंड थर्ड कॉलम को वैसे रह देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए बी, थर्ड कॉलम वैसे रह गया। अब क्या कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम में C1 प्लस C3 को जोड़ दीजिए फर्स्ट कॉलम में, और C2 डेंस टू और C2 प्लस C3 थर्ड कॉलम को C2 में भी ऐड कर लीजिए। यहाँ रह जाएगा माइनस में 2a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बटा में क्या रह जाएगा, a और b। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बी प्लस में ए सी। इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0। अब इस सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे तो ए आपका 0, तो मिलेगा बी सी प्लस में ए बी, ए जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ पे ऐड करेंगे तब भी 0, तो मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ए आ गया। हम लोग रिटर्न जानते हैं, 2 एलिमेंट 0 तो एक कट जाएगा और एक कट जाएगा, जो कटता एलिमेंट वो लिखाता है। तो माइनस में 2a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इंटू में माइनस में ए बी, ए लिखा गया बटा में पहले से क्या था, ए बी था। क्या बच गया यहाँ पर, ए बच गया ए और ए बी और प्लस में ए सी, और यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर और बी बच गया बी सी प्लस में ए बी, ए बच गया। अब यहाँ से देखें तो ए बी कट गया, माइनस माइनस क्या लिख सकते, प्लस। अब इसको रफ करना पड़ेगा, ध्यान देंगे, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो क्या बच जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए बच गया। इसमें देखें तो एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लीजिए, तो एक कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, b प्लस में c b प्लस ए कॉमन ले लिए तो यहाँ भी बच गया a। इसमें देखें तो b कॉमन है, तो b कॉमन लेंगे, तो b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b, और यहाँ बच जाएगा c प्लस में a आ गया, तो इसमें b कॉमन ले लिया गया। अब ध्यान दे, इसको लिख देंगे 2ab और प्लस में a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो इसको गुना कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, bc और प्लस में अब ba अब प्लस में c स्क्वायर और माइनस में प्लस में ए सी, माइनस में क्या आ जाएगा, ए बी, ए आ गया। तो ए बी क्या हो गया, कट गया, तो इसमें 2ab, इसमें देखें तो सी कॉमन है, सी कॉमन ले ले, तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इंटू क्या बच गया, b, और यहाँ क्या बच गया, c, और यहाँ बच गया a। तो इसको लिख देंगे 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी के एक तो, और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 3, ए आ गया आंसर। तो इसका हम लोग आंसर क्या आ गया, ये थोड़ा लॉन्ग था लेकिन आसान था। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कह लिए 32। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 33। क्या करना, सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS जब A और B दिया हुआ। तो यहाँ पे सिद्ध में क्या ना, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगेगा और ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में हम लोग बनाएंगे भी नहीं क्योंकि इतना लॉन्ग है ना, इसको बनाने में समय पूरा चला जाएगा। है आसान लेकिन ये लॉन्ग है। तो इसको पहले ना LHS में इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहले A और B को मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और A B का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोग को जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स का सूत्र क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए और B। इस मेथड से हम लोग क्या ना इनवर्स निकालेंगे। पहले तो A इंटू बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या फाइंड होगा LHS। RHS में क्या कहा जा रहा है, RHS में पहले B का इनवर्स फाइंड कर लीजिए। तब B का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट क्या हो जाएगा B। ए मेथड से हम लोग B फाइंड करेंगे, फिर करा A इनवर्स, तो A का भी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A से। और ये सब फाइंड करने के बाद जब A इनवर्स और B इनवर्स फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे B इनवर्स इंटू A इनवर्स, तब जाकर आपका क्या ना LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो ये इस तरह से बनाना हम लोग को बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34, आप लोग खुद बना लेंगे इस फॉर्मूला से, ये आप लोग तो जानते ही हैं इसको बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 34। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 34। एक क्या ना करा डी बाई बार डी ज्ञात की, बहुत सिंपल है। एक वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या क्या जानते हैं, वेरिएबल पर जब वेरिएबल फंक्शन हो तो वह फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं ना, u और v लेट करना पड़ता है। इस टर्म को u और इस टर्म को क्या लेट करना पड़ेगा, v बराबर 1। अब ये इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब u का डिफरेंशिएट हो जाएगा du बाई dx प्लस v का डिफरेंशिएट dv बाई dx इक्वल टू 1 का डिफरेंस 0। इक्वेशन इसको समझ ले क्या, फर्स्ट। और अब यहाँ पे u इक्वल टू क्या लेट कर चुके हैं, x के पावर बाई, वेरिएबल पर वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाएंगे, log x के पावर बाई, तो ये हो जाएगा log u और log m पर पावर n, तो पावर क्या मल्टीप्लीकेशन में बाई इंटू log x, तो log m पर पावर n, तो m log n होता है। अरे अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई u और du बाई dx इक्वल टू, और बाई का डिफरेंशिएट होता है d बाई dx इंटू log x क्या रह जाएगा कांस्टेंट में, अब प्लस, अब x बाई को कांस्टेंट में रखेंगे, log x का डिफरेंशिएट क्या 1 बाई x। अब u को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो du बाई dx बराबर, तो u मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या लिख लेंगे, d बाई dx इंटू u और log x अब प्लस में, फिर यहाँ पर हो जाएगा u इंटू बाई x, ये हो गया। ये हम लोग को क्या मिल गया, du बाई dx। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, v इक्वल टू क्या हम लोग लेट कर चुके, बाई पर पावर x, तो ये भी वेरिएबल पर वेरिएबल है तो इसका भी दोनों तरफ क्या लगाएंगे, log बाई पर पावर x, तो ये आ जाएगा log m पर पावर n, पावर गुना में x इंटू में log बाई। अब डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डिफरेंशिएट 1 बाई v और dv बाई dx हो जाएगा, u इंटू v, x का डिफरेंशिएट 1 तो log बाई कांस्टेंट में रहेगा, प्लस अब x को कांस्टेंट में रखेंगे, log बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का d बाई dx, ये हो गया। v को भी सभी में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो dv बाई dx बराबर v इंटू log बाई प्लस में v इंटू x बाई और d बाई dx।
तो ये हम लोग फाइंड कर लिए क्या, dv बाई dx और du बाई dx। तब चल देंगे समीकरण किस से, फर्स्ट से। तब यहाँ से हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ए फाइंड हो गया ना, तो यहाँ से रफ कर लेते, क्या रफ कर सकते, तो इसको रफ कर लेते हैं और यहाँ भी रफ कर लेते। तो इसको चल दीजिए क्या ना, अब लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या ना, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, वो लिख लेंगे डी बाई डी एक्स इंटू में क्या है यू और लॉग एक्स और प्लस में यू इंटू बाई बटा एक्स और प्लस अब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या, v इंटू में लॉग बाई प्लस में v इंटू एक्स बटा बाई और d बाई डी एक्स बराबर में क्या 0। ये हम लोग लिख लिए और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा, v प्लस में एक्स बटा बाई और एक्स बटा यहाँ पे सॉरी एक्स बटा बाई और डी बाई डी एक्स, ये आ गया। डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू रख लिए, बराबर में क्या आ गया 0। ये दोनों का वैल्यू पुट कर लेते, यहाँ से भी अब रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या ना, यहाँ पे अब डी यहाँ पे डी बाई डी एक्स डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लगते हैं, यू इक्वल टू क्या हम लोग लेक्चर कर चुके हैं, यू इक्वल टू एक्स के पावर में बाई इंटू में क्या ना लॉग एक्स अब प्लस में और डी बाई एक्स यहाँ प्लस में अब v का वैल्यू v बराबर क्या लेट कर चुके, बाई पर पावर x इंटू डी बाई डी एक्स रह जाएगा। ये दोनों टर्म को एक जगह लिख दिए और ए वाला टर्म हो जाएगा यहाँ पे प्लस में भी यू का वैल्यू रख दीजिए x के पावर बाई इंटू में क्या हो जाएगा बाई बटा एक्स प्लस हो गया। अब यहाँ पे v का वैल्यू क्या, बाई पर पावर x सॉरी u का वैल्यू x के पावर बाई, ओ क्या ना यहाँ पे ठीक तो है और a वैल्यू रख दिए और यहाँ पे रख देंगे u पर पावर क्या ना x पर पावर बाई डी बाई डी एक्स। अब इसका v का वैल्यू क्या ना बाई पर पावर x इंटू में क्या लॉग बाई और a हो गया लॉग बाई बराबर में क्या 0। ये आ गया लॉग बाई बराबर में 0। अब डी बाई डी एक्स देख रहे हैं कॉमन है, तो ये डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x के पावर बाई इंटू में लॉग x और प्लस यहाँ बच जाएगा बाई पर पावर x प्लस में ये नहीं और ये बाई पर पावर x, ये आ गया यहाँ पे डी बाई डी एक्स। तो ये v बाई यहाँ पर एक छूट गया क्या ना x के पावर बाई x बटा बाई और ए डी बाई डी एक्स। अब ठीक है, तो a मिल जाएगा यहाँ पे, एक डी बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा बाई पर पावर x इंटू एक्स बटा बाई। अब बराबर एक प्लस वाला टर्म को ना वो साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ए वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस में x के पावर बाई इंटू बाई बटा एक्स और प्लस में बाई पर पावर x इंटू में लॉग बाई, ये आ गया। अब प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। अब ये लिख लीजिए डी बाई डी एक्स बराबर में, अब इस टर्म को लिख देंगे x, ये पावर में 1 है पावर में बाई है तो ऊपर जाकर घट जाएगा तो बाई माइनस 1 इंटू में बाई और माइनस बाई पर पावर x इंटू में लॉग बाई, ये आ गया। और ये वाला टर्म को बटा में कर देंगे तो x के पावर बाई इंटू में लॉग x अब प्लस ये देखिए तो यहाँ पे क्या ना, यहाँ पर हो जाएगा पावर में 1 पावर में x, तो ये दोनों जाकर पावर घट जाएगा इंटू में क्या मिल जाएगा बाई पर पावर x माइनस 1 इंटू एक्स।
तो ए आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यही तो हम लोग को कह रहा था क्या फाइंड करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो ए हो गया आंसर क्या, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 समझेंगे। इसका कहा जा रहा है क्या ना, इंटीग्रेट के, इसका इंटीग्रेट करना तो आसान है। 10 पर पावर 4 को ना क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हैं 10 पर पावर 4 को इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, tan पर पावर tan स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस में बन, ये tan को चेंज कर दिए सेक में, और इस tan को मल्टीप्लिकेशन कर दे तो tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेट को बांट दीजिए, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर लेंगे ना, लेट कह लेंगे tan x को t, तो tan x का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, t का क्या dt। अब यहाँ से आ जाइए तो ए लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेट का सिंबल tan x को मान चुके हैं t, तो t स्क्वायर स्क्वायर रहने देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं dt, ए लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का रिजल्ट क्या dt, और माइनस माइनस इसको tan स्क्वायर को ना यहाँ पे इस tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए सेक में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब इंटीग्रेट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। अब t को क्या मान चुके हैं tan x, तो लिख लेंगे tan क्यू एक्स बाई 3 माइनस में tan x माइनस माइनस प्लस में x प्लस में c, ये हो गया आंसर क्या 10 पर पावर 4x का इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 समझेंगे, करा इसका डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएट करा ना, इसको सॉल्व करें तो हल करें। इसका हल करना बड़ा आसान है, क्या करेंगे ना, इसको सॉल्यूशन में ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर चेंज कर लेंगे, ये लिख दीजिए 2x बाई और क्या हो जाएगा dx बटा dy, इस तरह से हम लोग चेंज कर दिए, dy बाई dx को क्या कर लिए dx बटा dy, RH इस तरफ कर दिए। अब a वाला टर्म को इधर कह लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटा में 2x बाई बराबर में क्या हो जाएगा dx बटा dy। अब RHS को LHS, LHS को RHS लिख देते हैं, dx बटा dy इक्वल टू x माइनस बाई बटा 2x बाई, ए आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें तो क्या ना बन गया होमोजीनियस, क्या ना पावर यहाँ 2 पावर यहाँ 2, ये 1 1 पावर 2, इसको लिख देंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और यहाँ पे लेट करते हैं, क्या अगर dx बटा y के फॉर्म में है तो इसको लेट क्या करते हैं, लेट करते हैं x बटा y बराबर क्या v, तो x बराबर क्या हो जाएगा v बाई, x बराबर क्या हो जाएगा v बाई, या लिख सकते हैं बाई v, x बराबर क्या हो जाएगा बाई v। अब डिफरेंशिएट कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बटा यहाँ पे dx बटा dy हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग x का डिफरेंट dx बटा dy, और बराबर में लिख लेंगे y का डिफरेंशिएट 1 तो v कांस्टेंट में, अब y को कांस्टेंट में dv बटा क्या हो जाएगा dy, तो किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। अब वापस क्वेश्चन dx बटा dy का वैल्यू क्या रख लेंगे, समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण किससे फर्स्ट से, फिर से रिपीट, होमोजीनियस को बनाने के लिए लेट कर दे क्या ना x बटा y को भी, और x बराबर हो गया y भी, और इसका डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएट dx बटा dy और y का 1 भी कांस्टेंट में, अब की y को कांस्टेंट में v का डिफरेंशिएट कह लिए। अब क्वेश्चन नंबर समीकरण फर्स्ट से चल देते हैं, dx बटा dy का वैल्यू क्या v प्लस में y,
भी प्लस में बाई डी भी बाई डी बाई बराबर ए रख लेंगे यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या बाई भी, तो बाई भी हो जाएगा बाई स्क्वायर भी स्क्वायर, और पहले से क्या है यहाँ पे बाई स्क्वायर बटा में 2x का वैल्यू क्या रख लेंगे बाई भी इंटू में बाई। अब ए लिख लीजिए यहाँ पे भी और प्लस में बाई डी भी बटा डी बाई बराबर, ऊपर से देख रहे तो बाई कॉमन है तो बच जाएगा भी माइनस में भी स्क्वायर माइनस 1, नीचे में क्या 2b बाई इंटू बाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल कर लेंगे तो ये बच जाएगा बाई डी भी बाई डी बाई बराबर भी स्क्वायर माइनस 1 बटा 2b। ये प्लस वाला भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में भी एलसीएम लेंगे कितना 2b, तो बाई डी भी बटा डी बाई आ गया, तो भी स्क्वायर माइनस 1 तो क्या मिल जाएगा माइनस में 2v स्क्वायर, तो ये बच जाएगा क्या बाई डी बाई और बराबर में ये घटाएंगे तो माइनस में भी स्क्वायर माइनस 1 और 2v ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको रफ कह लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ से इसको रफ कह लेते हैं। अब ये क्या करेंगे बाई डी भी को अलग रहने दीजिए और माइनस में भी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बच जाएगा 2b और डी बाई को इस तरफ भेज दीजिए डी बाई। अब भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेंगे और बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कह लेंगे, बाई वाला टर्म इधर आ जाएगा 1 बटा बाई और डी बाई माइनस रह गया था। अब भी वाला टर्म डी भी तरफ हो गया और बाई वाला टर्म डी बाई तरफ हो जाता है, दोनों तरफ क्या लगा लेते इंटीग्रेशन का सिंबल, तो इसका डीसी ऊपर बैठ गया देखिए ना भी स्क्वायर का डीसी 2b 1 का 0, तो नीचे का डीसी बैठ जाता है तो बोलते हैं लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन होता है, तो भी स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू माइनस तो कॉमन आ जाएगा 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड बाई और प्लस में क्या आ जाएगा लॉग मॉड सी। अब यहाँ पे क्या कह लीजिए ये कह लेंगे लॉग भी का वैल्यू क्या हो जाएगा x बटा बाई तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में लॉग मॉड बाई इक्वल टू लॉग मॉड सी, तो ये कह लेंगे लॉग मॉड लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या सूत्र होता है लॉग, इसमें एलसीएम लेंगे बाई स्क्वायर तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो log m प्लस log n, तो log m इंटू में n होता है n कर दिए बराबर में क्या log c, तो log log कैंसिल ये बाई भी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा बाई इक्वल टू c। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बाई सी, ए हो गया आंसर। तो इसका सॉल्यूशन इसका हल क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई सी, सी क्या है कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 37 क्या कराना कि तल इतना के सापेक्ष बिंदु इतना का प्रतिबिंब अज्ञात कीजिए सो, इसको सॉल्यूशन में क्या ना पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका ना एक प्लेन बना लेंगे, क्या ना एक प्लेन बनाना पड़ेगा इस तरीके से, तो एक हम लोग यहाँ पे प्लेन बना लेते हैं। तो एक प्लेन बना और इस पे क्या ना यहाँ पर ए इस तरह से एक बिंदु P दिया हुआ है, क्या ना इसको समझ ले 3 1 और माइनस में 4 ए बिंदु दिया हुआ करा। इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, मतलब जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी पर क्या ना प्रतिबिंब बनता है, तो इसको समझ लीजिए क्या Q। तो ये प्रतिबिंब बिंदु को मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा। तो ये क्या करना है इस प्लेन पर एक क्या है ना सापेक्ष बिंदु है, इस प्लेन पर बिंदु, इस बिंदु के प्रतिबिंब पूछ रहा है।
तो ये बिंदु यहाँ पर बिंदु P है और बिंदु लंब है, लंब के बिंदु P और बिंदु P का प्रतिबिंब क्या ना, जितना दूरी पर बिंदु होगा प्लेन से उतना ही दूरी पर क्या ना क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। हम लोग सभी जानते हैं जितना दूरी पर हम रहते हैं उतना ही दूरी मिरर के आगे भी पीछे भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और ये क्या ना आपका मध्य बिंदु होगा, क्या कहलाया जाएगा, ये प्लेन पर मध्य बिंदु कहलाएगा। और प्लेन तल का क्या समीकरण दिया हुआ, 3x प्लस में 4y माइनस में 5z इक्वल टू 2, ये दिया हुआ। तो ये बनाना आसान है, ये बिंदु दिया हुआ और इस बिंदु और तल पर से और इसका कितना प्रतिबिंब बनाएगा, क्या प्रतिबिंब बना रहा है इस बिंदु का, सो पूछ रहा है। तो यार क्या ना मध्य बिंदु, तो यहाँ पे मान लेंगे बिंदु P क्या ना 3 1 माइनस 4 का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को मान लिए क्या, अल्फा प्रतिबिंब Q को क्या मान लिया गया, अल्फा बीटा और गामा। ये मान लिए अल्फा बीटा और गामा। तो PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु, तो PQ का मध्य बिंदु क्या है, R है। तो PQ का मध्य बिंदु R है, तब हम लोग R निकालेंगे। तो R कैसे निकालते, तो बिंदु R है तो R निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं क्या ना, ये दोनों का सम करेंगे, 3 प्लस में अल्फा बटा में क्या 2 और फिर हो जाएगा 1 प्लस में बीटा बाई 2 और फिर क्या हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में गामा बाई 2। तो ये क्या मिल गया, बिंदु मिल गया, किसका, ये मध्य बिंदु का हमें क्या प्राप्त हो गया, बिंदु। तो ये मध्य बिंदु का बिंदु प्राप्त हो गया। तो अब यह बिंदु R किस पर है, तल पर है। बिंदु R तल पर है, तो बिंदु R तल पर है तो इसको रख लेंगे क्या ना, तल पे। तो इस तल क्या ना 3x प्लस में 4y माइनस में 5z इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 3, तो x बराबर ये बिंदु रख लेंगे क्या, 3 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस में 4 बाई का वैल्यू रख लेंगे 1 प्लस में बीटा बाई 2 और प्लस में और यहाँ पे क्या ना माइनस में 5 और एक गामा का वैल्यू रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 9 प्लस में 3 अल्फा बाई 2 प्लस में इसको यहाँ पे कट कर जाएगा, तो यार नहीं कट करे अभी रहने दीजिए। और ये हो जाएगा 4 प्लस में 4 बीटा बाई में 2 माइनस में क्या आ जाएगा प्लस में 20 या माइनस रहने दीजिए, तो माइनस प्लस ही कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 20 और माइनस 20 और माइनस में 5 गामा बटा में क्या आ जाएगा 2 बराबर में 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा क्या ना एलसीएम 2। तो ये 9 प्लस में 3 अल्फा और प्लस में 4 प्लस में 4 बीटा प्लस में 20 और माइनस में 5 गामा बराबर में क्या ना 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस में 4 बीटा और माइनस में 5 गामा बराबर ये हो जाएगा और सॉरी प्लस, तो जोड़ लेंगे 9 4 13 और 13 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 20 आ जाएगा 33 और बराबर में क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4। तो यहाँ से 3 अल्फा प्लस में 4 बीटा माइनस में 5 गामा इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 29 माइनस में। अब यहाँ पे हम लोग तो इसको हम लोग समझ लेंगे समीकरण क्या फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट समझ लिए। अब यहाँ पे क्या ना बोर्ड को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ना, तो इसको क्या ना मिटा लेते। अब ये समीकरण हम लोग क्या कह लिए यहाँ पे फर्स्ट मान लिए। अब ये क्या कह लेंगे ना यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे क्या ना पी क्यू का
ये पी क्यू का दिक् अनुपात, पी क्यू का दिक् अनुपात। तो पी क्यू का दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं हम लोग? दिक् अनुपात निकाल लेंगे अल्फा माइनस में 3 और फिर निकाल लेंगे बीटा माइनस में 1 और गामा माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 4, ये दिक् अनुपात। फिर निकाल लेंगे प्लेन तल का दिक् अनुपात, तल के अभिलंब का दिक् अनुपात। तो इसको लिख दिया तल के अभिलंब का दिक् अनुपात, अभिलंब का दिक् अनुपात। तो तल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा 3, दिक् अनुपात 3 और फिर 4 और क्या आ जाएगा माइनस में 5। और हम लोग सभी जानते हैं कि तल के, इसको भी रफ करना पड़ेगा, और हम लोग यह सभी जानते हैं क्या ना, पी क्यू और तल के अभिलंब क्या होगा समान, अभिलंब समांतर होगा, क्योंकि तल के भी अभिलंब कैसा होता है, ऐसा ही होता है। किसके समांतर होगा? पी क्यू के। तो समांतर के लिए कंडीशन जानते हैं क्या, अल्फा माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा, मतलब A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 कर लेंगे। तो इसके रेशियो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ए लिख लेंगे बीटा, ये बीटा माइनस में 1 बाई 4 और गामा प्लस 4 बाई क्या माइनस में 5। तो इतना बराबर हम लोग यहाँ पर क्या ना लेट कह लीजिए के, क्या लेट कह लीजिए के। तो इसका रेशियो, और जब समांतर है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, आपका रेसिप्रोकल होगा, समांतर होता है, इस तरीके से समानुपाती होता है। और इतना बराबर क्या मान लिए के। तो यहाँ से अल्फा माइनस 3 बराबर क्या फाइंड कर लेंगे के, और बीटा माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू के, और गामा प्लस 4 बाई माइनस 5 इक्वल टू के। तो अल्फा माइनस 3, तो इसको गुना कर लेंगे तो 3 के, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस 1 बराबर 4 के, और गामा प्लस 4 बराबर माइनस में 5 के। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 3 के प्लस में 3, और बीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 4 के प्लस में 1, गामा का वैल्यू माइनस 5 के माइनस में क्या आ जाएगा 4। ये आ गया किसका वैल्यू, अल्फा बीटा और गामा का। और इसका वैल्यू समीकरण किस में रख दे, फर्स्ट में। तो फिर से इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, तो यहां से हम लोग इसको रफ कह लेते हैं। तो ये यहां से इसको रफ कह ले। अब कह देंगे समीकरण किस से, फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से क्या कह लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में अल्फा का वैल्यू पुट कह लेते हैं 3 इंटू 3 के प्लस में 3 और प्लस में 4, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 के प्लस में 1 और माइनस में 5, गामा का वैल्यू रख लेंगे माइनस 5 के और माइनस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, माइनस में 29। ये आ गया समीकरण, हम लोग रख लिए क्या में, फर्स्ट में। अब इसको सॉल्व कर ले तो 9 के और प्लस में 9, यहाँ पे 16 के और प्लस में 4 और माइनस में 25 के, माइनस माइनस प्लस 25 के और प्लस में 20 इक्वल टू माइनस में 29। ये आ गया। अब इसको जरा जोड़ लेंगे तो 25 और 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50 के, और अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो क्या आ गया 29, और यहाँ पे ये क्या ना इसको जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे बराबर में तो 20 4 यहाँ पे 29 और 29 4 33, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे माइनस में 29 और प्लस में और एक माइनस में 29, तो और यहाँ पे आ जाएगा इसमें ना, इसको जोड़ लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 9 4 13, 13 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 हो जाएगा, और 33 को इधर ले आएंगे तो माइनस 33, तो इसको लिख लीजिए 50 के बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 62 आ जाएगा। अब यहाँ से और भी रफ करना पड़ेगा, इसको भी क्या ना रफ कह लेते हैं।
और यहाँ से k का वैल्यू प्राप्त हो जाए क्या ना, माइनस में 62/50, तो एक कट जाएगा 31 और से और एक 25 से, तो k का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, माइनस में 31/25। अब यहाँ पे k का मान इसमें पुट कर लेंगे, k का मान इसमें और इसमें ये पुट कर लेते हैं, यहाँ से रफ कर लेते हैं इसको, ये रफ। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अल्फा का मान, अब चल दीजिए अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3k, k का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके, माइनस में 31/25 और प्लस में 3, बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस में 31, माइनस में 31 बटा में 25 और प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1। और गामा, गामा बराबर क्या ना, माइनस में 5 इंटू माइनस में 31/25 अब माइनस में 4, ये आ जाएगा। अब इसको जरा सोल्व कर लीजिए, अल्फा बराबर एलसीएम लेंगे 25, तो क्या मिल जाएगा 3 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा। और इसको यहाँ पे गुना कर ले, 25 तिया 75 हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एलसीएम 25, इसको गुना करेंगे 4 तिया आ गया 12 और प्लस में एक 25 मिल गया। और यहाँ गामा बराबर कितना आ जाएगा 5 तिया 15, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस में 15 और माइनस 25 चौका 100 ए, अब बटा में क्या आ जाएगा ना 25। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू घटा लेंगे, 13 में 5 जाएगा 8 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो -1 तो 25, इसमें यहाँ पे घटा लेंगे तो ए आ जाएगा क्या, माइनस में 99 बटा, तो बीटा का वैल्यू, तो ए लिख लीजिए बीटा का वैल्यू 99/25 और गामा का वैल्यू, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे तो घटाएंगे तो आ जाएगा 55 बटा कितना 25, तो ये 55/25, तो यहाँ पे आ गया अल्फा बीटा और गामा का। तो हमें फाइंड क्या करना था, बिंदु Q, तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे फिर से रफ करना पड़ेगा और ये लिख ही लेते हैं यहाँ पे क्या ना, बिंदु Q, तो बिंदु Q क्या ना, इसको यहाँ पे रफ करके लिख लेते हैं, बिंदु Q क्या ना, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बराबर क्या ना, हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अल्फा बराबर माइनस में 18/25 और माइनस में 99/25 और क्या यहाँ पे 11×5 = 55 और 5×5 = 25, तो 11/5 ये हो गया आंसर। तो ये बिंदु P का प्रतिबिंब लिख सकते, बिंदु P का प्रतिबिंब, तो बिंदु P का प्रतिबिंब क्या हो गया, -18 ए हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ गए 37। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 38। क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए जब ये समीकरण दिया हुआ। तो इसको सॉल्यूशन में हम लोग क्या ना लिख लेंगे, सभी इक्वेशन को संगत समीकरण, क्या लिखना पड़ेगा, संगत समीकरण मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर 120 और 120। इसका संगत समीकरण क्या है, x + y बराबर में 60 और इसका संगत समीकरण हो जाएगा x - 2y बराबर 0। इसका संगत समीकरण, ये तो हम लोग जानते हैं विरोधाभास होता है, ये x और y > 0 होता है, तो केवल किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आता है। इसको लिख सकते भी x बराबर 0 y बराबर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब एक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट लिखने के बाद अब हम लोग को करा अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण ज्ञात करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 60 और y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए पहले x और y। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 60 और y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 120। यहाँ पे इसमें भी अब हम लोग क्या ना इसका भी टेबल बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा 60,
y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या आएगा 60। इसका टेबल बना लेंगे, तो इसका टेबल क्या ना बड़ा आसान है टेबल इसका, तो x बराबर अगर 0 रख दिए तो y बराबर भी क्या आएगा 0। अगर यहाँ पे x बराबर क्या ना यहाँ पर 160 रख दिए, क्या ना x बराबर 60 रख दिए तो y बराबर क्या आ जाएगा 30। 60 रख देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा ना 30 ही तो आएगा। देखो ना 60 और बराबर 2y तो ये कट गया 30, तो x बराबर 60 तो y बराबर 30। ये हम लोग टेबल बना ले। अब टेबल बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। नहीं, अब इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए इस तरीके से। तो ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये x डैश और ये क्या हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पे दिख रहे हैं यूनिट क्या ना 60 है, 120 है, 60 है, 30 है, तो इसका क्या ना यूनिट हम लोग ले लेंगे थोड़ा ज्यादा करके। अब यहाँ पे 10-10 का यूनिट लेंगे, यहाँ से ओरिजिन से और यहाँ तक की कितना यूनिट लेंगे, इकाई 10 इकाई पर लेंगे। 10 और ये 20 और ये क्या हो जाएगा 30 और ये 40 और ये 50 में कम जाएगा लगता है जी, और एक 50 60 और हम लोग को जाना क्या ना 120 तक, तो इसको और भी बढ़ा कर लीजिए क्या ना। अब 20-20 का ले लीजिए तो ये हो जाएगा 20 नहीं 30-30 का, 30 60 और यहाँ पर हो जाएगा 90 और 120। 60-60 का ले 30-30 का यूनिट लेते हैं, यहाँ भी लेना पड़ेगा 30 60 और 90 और 120 का, ये हो जाएगा माइनस में 30 और माइनस में 30। इस तरीके से ये हम लोग यूनिट ले लिए। अब इसका जरा ग्राफ खींच दे, x0 बाई 60, तो x0 बाई 60 कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। और अब x0 बाई 60 यहाँ पे बाई एक्सिस पर मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे। और ये कराना 120 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो ये दोनों को क्या कर लेंगे, मिला देंगे और ये दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो आगे तक खींच देंगे इसको और यहाँ भी आगे तक खींच देंगे ये आगे। इस पे समीकरण लिख देंगे, किसका ग्राफ है, तो x प्लस में 2y बराबर में 120 का, इसका पॉइंट लिख देंगे क्या ना। ये पॉइंट किस पॉइंट पे है, तो 120 0 पे है, और यहाँ भी पॉइंट लिख दीजिए, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 0 0 और 60 पे कट कर रहा है, राइट है। ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको खाली समझाएं लिख कर, केवल हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना के यूनिट पे लिए हैं, 30 के यूनिट पे लिया गया है। इसका ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ x0 बाई 60, तो x0 बाई 60 तो बाई 60 भी यहीं पे आएगा, और x60 बाई 0 तो x60 यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों पॉइंट को भी क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे और आगे तक भी खींच देंगे और इसको भी आगे तक। तो इसका समीकरण लिख देंगे x प्लस बाई बराबर किसका 60 का, ये ग्राफ है हो गया। अब इसका ग्राफ x0 बाई 0 तो यहाँ पे मिलेगा, फिर 160 बाई 30 तो 160 बाई 30, तो दोनों कहाँ पे मैच कर जाएगा, यहाँ पे मैच कर जाएगा, नहीं तो दोनों यहाँ पे मैच कर जाएगा 60 और 30, तो यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो एक किसका समीकरण हो गया, तो x माइनस में 2y बराबर 0 का हो गया। तो एक किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 60 और 30 पे कट कर रहा है, 60 30 पे कट कर रहा है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे करने के बाद अब ये ग्राफ क्या ना, तीनों का ग्राफ ड्रा कर ले। अब हम लोग ग्राफ को क्या ना कलर करेंगे। कलर कैसे करें, तो आइए इसका, तो इस ग्राफ पे आए, इस ग्राफ में क्या करा, x और y का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 120 से। तो 120 ये वाला है, तो 120 से छोटा किधर मिलेगा, इधर या इधर, इधर मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या ना ऐसे कलर कर देंगे, तो इस लाइन का कलर इधर होगा। और ये क्या करा, ये करा ना एक 60 से क्या होनी चाहिए, बड़ा होने चाहिए, 60 से बड़ा। 60 से बड़ा कलर किधर होगा, वो साइड, इसका कलर इधर होगा 60 से, ये हो गया। और ये क्या कर रहा है कि ये x माइनस 2y, जब निगेटिव वाला टर्म हो तो इसको हिडन कर लेते, तो ये क्या कर रहा है ना कि 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान। तो 0 से बड़ा x का मान किधर होगा इस ग्राफ में, तो x का मान 0 से बड़ा इधर होगा, इधर तो निगेटिव में जाएगा x का मान, इधर मान पॉजिटिव में, तो इसका कहा जा रहा है कलर इधर होगा, नहीं
हो गया। इसका मतलब क्या होता है ना कि x भी ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर करना, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में कलर नहीं होगा। तो इसका क्लियर हो गया। ये विरोधाभास को यूज करता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तीनों, यह लाइन और इस लाइन का ग्राफ किससे मैच कर रहा है? इसमें तीनों मैच किया, इसमें तो 2 ही मैच किया, इसमें एक ही मैच कर रहा है, इसमें भी एक, तीनों यहाँ पे मैच किया। तो तीनों के लिए इस तरीके से हम लोग क्या कह लेंगे? कलर कह लेंगे। तो इस तरीके से कलर कह लीजिए, और ये हो जाएगा इस तरीके से। एक कलर करने के बाद अब कलर पे जो जो पॉइंट आया उसका नाम देना पड़ेगा। कलर पे पॉइंट क्या आया? ये बिंदु क्या है ना, यहाँ पे 60 0 है, ये बिंदु आया। और ये बिंदु क्या, इसको नाम लीजिए बी और सी और इसको डी। ये सब हम लोग बिंदु लिखते हैं। और ए बिंदु ए बी सी डी ये सब मालूम है, लेकिन बिंदु सी मालूम नहीं है। अब बिंदु क्या ना सी मालूम करने के लिए हमें क्या ना हल करना पड़ेगा, क्या ना यह रेखा, ये समीकरण और ये समीकरण को दोनों समीकरण से तो चलना पड़ेगा। समीकरण क्या ना, समीकरण हम लोग को चलना पड़ेगा। और फर्स्ट इसको समझ लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, और इसको क्या समझ लेंगे थर्ड। तो समीकरण थर्ड और फर्स्ट से हल करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड से। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ, x + 2y बराबर में 120। थर्ड क्या दिया हुआ, x - 2y बराबर में क्या ना 0, ए दिया हुआ। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर 120, 120। तो एक कट गया तो क्या आ गया ना 60 आ गया जी यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 60। तो x बराबर 60 आ गया। तो अब x का मान किस में ना हम लोग समीकरण में रख लीजिए। तो x का मान समीकरण में हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, x का मान समीकरण में रखेंगे तो x = क्या आ गया 60। अब a 60 रख लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा प्लस में 2y बराबर में 120। इधर घट जाएगा 2y बराबर आ गया 120, तो ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 60 इधर जाकर घट जाएगा तो क्या आएगा 60। तो ए यहाँ पे इसको घटा लिए 60, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 30। तो y का वैल्यू भी क्या आ गया 30। तो ए हम लोग यहाँ पे कट कर लेते, ये देख रहे हैं क्या ना, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है ना 60 आया, y का वैल्यू भी 30 आया, मतलब यह बिंदु C भी किस पे होगा, बिंदु D पर ही होगा। नहीं तो ये हम लोग ग्राफ में, जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बिंदु C बिंदु क्या पे आएगा, D पर ही कट करेगा। तो ये हम लोग यहाँ तक क्या ना, एक बिंदु C भी क्या प्राप्त कर लिए 60 और 30 ए। तो अब यहाँ पे इसको रफ कह लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग रफ कह लेते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण चाहिए, तो इसको लिख लेंगे z बराबर क्या ना 5x + में 10y, ये लिख लिए। अब यहाँ लिख लेंगे बिंदु, अब चल देंगे बिंदु जो नामकरण हुआ बिंदु क्या ना a। तो बिंदु ए दिया हुआ 60 0 पर, 60 0 पर क्या ना z। तो 60 0 पर ए रख लेंगे 5 × 60 और प्लस में 10 × 0, इसको रफ कह लेते हैं। तो ए 0, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और 6 5 30, 300 आ जाएगा। अब बिंदु, अब यहाँ पे बिंदु क्या चल देंगे बिंदु बी क्या 120 और 0 पर क्या ना z बराबर क्या ना 5 × 120 और प्लस में 10 × 0, इसका वैल्यू इसमें रख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 12 × 60, ये 60 600 आ जाएगा यहाँ पे, और 60 और ये 0, तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब बिंदु सी रख लीजिए, बिंदु क्या सी। तो बिंदु सी रखेंगे, बिंदु सी क्या है ना, यहाँ पे बिंदु सी 60 और 30 है, बिंदु 60 और 30 पर z बराबर, तो यहाँ रख लेंगे 5 × 60 और प्लस में 10 × में क्या 30, यह रख लिए। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और यहाँ पर भी 300, तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 600।
तो ए आ गया। अब यहाँ पे देखे ना बिंदु डी रखेंगे भी तो मान क्या आएगा ना सेम ही आएगा ना। तो बिंदु डी और सी क्या ना सेम है। तो इसके ना मैक्सिमम पॉइंट क्या ना है, मैक्सिमम पॉइंट 2 आया क्या ना, मैक्सिमम पॉइंट क्या आया 2। तो ए मैक्सिमम पॉइंट अरे क्या है मिनिमम, मतलब अधिकतमीकरण लिख देंगे, अधिकतमीकरण मान क्या हो जाएगा 600, अधिकतमीकरण मान 600 और न्यूनतमीकरण मान कितना हो जाएगा 300, न्यूनतमीकरण मान 300। ए हो गया आंसर ना। तो अधिकतमीकरण मान 600 और न्यूनतमीकरण मान 300। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या ना 2021 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे अगले क्लास में 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही।